हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे सभी, आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी कितना बज रहा है? 11 बजने वाला है। 11 बजने में 10 मिनट है। तो मेरा आज का ब्लॉग अभी से स्टार्ट हो रहा है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। हस्बैंड आज 9:20 पे निकले थे, बच्चे तो 8 बजे निकल जाते हैं। आज मैंने लगा रखी है मशीन, धूप तो थोड़ी बहुत निकली हुई है, पर मेरे मशीन में कपड़े धुल रहे हैं। 27 मई को हम लोगों का सामान मथुरा से लोड होना स्टार्ट हुआ था, मतलब 27 को निकल गया था। और आज 27, आज पूरे 1 महीने हो गए मथुरा से, मतलब सामान निकले हुए। आए तो हम लोग यहाँ पर लेट थे, 29 को आए थे, बट आज 1 महीना पूरा हो गया है। इस वाले रूम का मैंने अभी बेड ना ठीक कर दिया है, तो ये वाला रूम एकदम साफ हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने साफ़ सफाई के काम। तो स्पीड ज़्यादा यहाँ पर कर दे रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर लॉन्ग वीडियो जाएगी ना, इसलिए स्पीड बढ़ा दे रही हूँ। तो अभी डाइनिंग टेबल मैंने जो भी वहाँ पे ग्लासेस, बर्तन, ये सारी चीज़ें थी और हेयर बैंड रखे थे, कंघी रखी थी, वो सब हटा दी हैं। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो मुझे बॉईल करना था, रख दे रही हूँ। और आयना लोग का रूम ठीक करना था, तो बेडशीट मुझे फोल्ड करके रखनी थी, वो मैंने फटाफट से रखी। और जो आयना लोग की बेडशीट है ना, ये बिछी वाली जो है, तो ये ना इलास्टिक वाली है, इसमें फिट हो जाती है बेड में, तो उसको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, इजी रहता है इससे। और कर्टन्स यहाँ पर देखिए मैं ऊपर फोल्ड करके रख दे रही हूँ क्योंकि अभी मुझे झाड़ू और पोछा लगाना है ना, तो फिर वो नीचे लटके रहते हैं। और शूज़ वगैरह सब रख दिए हैं। शूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मैं अब इसमें से ना कुछ हटाऊंगी, जो बच्चे यूज़ नहीं करते तो उनको मैं हटा दूंगी। और देखिए कपड़े अभी धुल रहे हैं ना मेरे, अब ये वाले सूखे हैं 3 दिन में, तो वो वाले हो जाएंगे। मेरा सोफ़ा देखिए हो गया पूरा खाली, सारे कपड़े मैंने फोल्ड करके यहाँ रख दिए हैं। मैं कर लेती हूँ पहले कंघी। मैंने आज हेयर वॉश किए थे ना, तो सुबह से तो गीले हैं, तो मैंने कंघी नहीं की। अभी कंघी करके फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। आज मैंने हेयर वॉश भी किया था, अभी बाल मेरे सूख गए थे तो सीरम लगा के कंघी कर ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे देखिए एक दिख गया था कबूतर, जैसी वीडियो बनाने की वैसे ही उड़ गया। और उसके बाद फिर मुझे याद आया कि मैंने तुलसी जी में तो जल ही नहीं दिया सुबह, और जो 1-2 पौधे हैं उसमें तो फिर मैंने जल दिया। और मशीन मेरी देखिए लगी हुई है, जब तक कपड़े धुल रहे हैं तब तक मैं यहाँ पर आकर के झाड़ू लगा रही हूँ। तो मैंने ना जूड़ा बना लिया है, कंघी कर ली है, लेकिन छोटी छोटी मैं बाद में करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं झाड़ू लगा लूँ, उसके बाद फिर पोछा भी लगाना है। कपड़े भी हैं, आज थोड़ा ज़्यादा ही काम हो गया है। जिस दिन मशीन लगती है ना, उस दिन थोड़ा ज़्यादा तो हो ही जाता है। बट एक चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर घर गंदा नहीं दिखता, मतलब आप देखोगे कोई कूड़ा, कोई डस्ट, धूल कुछ रहती ही नहीं है यहाँ पर। अब एरिया भी ऐसा है थोड़ा सा कि यहाँ पर धूल धक्कड़ है नहीं ज़्यादा, तो घर साफ़ पड़ा रहता है। अगर मैं 2 दिन भी पोछा ना लगाऊँ ना, तो भी पता नहीं चलेगा कि मतलब पोछा लगा है कि नहीं लगा है। खैर पोछा झाड़ू तो रोज़ ही होना है, लेकिन गंदगी नहीं निकलती है, धूल नहीं रहती यहाँ पर। अभी झाड़ू मेरी ना इतनी पुरानी हो गई, झाड़ू लगा लिए पूरे घर में। अब मशीन में कपड़े लगे ना, तो ये पहले धुल जाए और इनको ड्राई व्राई करके ना फिर मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि फिर वॉशिंग मशीन के बाद दोबारा से गंदा हो जाएगा। तो कपड़े धोने के बाद फिर आराम से पोछा लगा लूँगी। अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए बना लेती हूँ रोटियाँ, और खा लूँ मैं सब्ज़ी रोटी। पहले सुबह चाय पी थी 8:30 बजे, अब तो 12 बज गए। फ्रेंड्स, ये ड्रायर वाली जो बटन है मेरी ख़राब हो गई है, चल ही नहीं रहा है। तो अभी मैंने कपड़े बस ऐसे हाथ से निचोड़ निचोड़ के रख दिए चेयर में, और ये फैला दिए हैं। अब ये क्या है कि इसमें लगने वाला बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि ये ड्राई नहीं हुए तो सूखने में टाइम लगेगा ही। सूखने में तो वैसे ही टाइम लगता है, ड्राई रहते थे ना तो हवा से ही सूख जाते थे, और धूप क्योंकि ज़्यादा अच्छी रहती नहीं यहाँ पर। अब देखो कपड़े मेरे कब तक सूखते हैं। डोर मैट भी डाल दिए थे, बहुत गंदे हो गए। ये देखो डोर मैट भी डाले थे मैंने, अभी पानी दोबारा चेंज करके भरना है मुझे, निकाल रही हूँ अभी इसका पानी। फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं 1, दिखाती हूँ आपको। देखिए आप लोग, 1 बज चुके हैं, और अब मैं जा रही हूँ लगाने पोछा लगा करके फ्री हो जाती हूँ। बाहर बालकनी तो बहुत गीली हो गई है, क्योंकि कपड़े ड्राई नहीं थे ना, तो पानी पानी पूरे में हो गया है। अब वहाँ मैं बाद में लगाऊंगी, अभी मशीन क्योंकि चली रही है। अंदर लगा लेती हूँ पहले, फिर जब तो यहाँ से ले लूँ वाइपर। इसी वाले बाथरूम में रखा रहता है ये वाला वाइपर, दूसरे वाले बाथरूम में ना छोटा वाला रखा है, और इसी से मैं पोछा लगा लेती हूँ। बहुत ही आसानी से ईज़िली लग जाता है, बड़ा है ना तो इसलिए इजी है। छोटा वाइपर रहता है ना तो बहुत झुकना पड़ता है। अब ये इतना ज़्यादा लंबा, यहाँ पर ना इतने ही लंबे लंबे वाइपर चलते हैं, तो अच्छा रहता है, ईजी रहता है पोछा लगाने में। और बस फटाफट से पूरे घर में मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया है।
अंदर पूरा साफ हो गया। अब बची है बालकनी। फ्रेंड्स तो देखिए आप लोग, बालकनी में भी मैंने पोछा लगा लिया है, पूरी साफ हो गई है। 1:25 हो गए हैं। अब मैं थोड़ा फैन के नीचे बैठ के अपने कपड़े सुखा लूँ। पोछा लगाने पूरे गीले हो गए हैं। और मेरे बर्तन भी आज पड़े हुए हैं। बर्तन तो मैं 2 बजे धुल लूँगी, आधे घंटे में थोड़ा बैठूँगी, उसके बाद बर्तन धुलूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ, वो देखो आप लोग, बर्तन इतने सारे रखे हुए हैं धुलने के लिए, तो इनको तो मैं बाद में करूँगी। तैयार हो गए कि चलो बर्तन धुल लेती हूँ। अब यहाँ पर काम जो है वो मेरे लिए थोड़े बढ़ ही गए हैं, क्योंकि भाई बर्तन का भी काम कर रही हूँ, झाड़ू पोछे का भी कर रही हूँ। वहाँ पर तो मेरी मेड लगी हुई थी, यहाँ पे मैं जानबूझ के नहीं लगवा रही। जब मेरा मन होगा तो लगवा ही लूँगी। 2-3 तो यहाँ पर ना खुद ही आकर घर पे मतलब पूछ के गए कि मेड चाहिए, काम वाली चाहिए। और जो ये पूरी सोसाइटी क्लीन करती है ना, वो भी बर्तन जो है आज थोड़े ज़्यादा ही इकट्ठे हो गए थे। इतने सारे बर्तन थे, धुल गए हैं वो, इसमें मैंने साफ़ कर दिए। बचा है ये कुकर दोनों, जब आयना लोग आएंगे तब ये खाली होगा। नहीं निकली है, अब कपड़ों का मेरा पता नहीं क्या होगा, कितने दिन में सूखेंगे। धूप निकली होती है तो थोड़ा बहुत सूखते भी। फ्रेंड्स आप देख सकते हो बाहर धूप आ गई है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मौसम यहाँ पर ऐसे ही बदलता रहता है, कभी खूब धूप हो जाएगी, कभी छाया हो जाएगी, कभी बारिश हो जाएगी। जा रही हूँ नीचे, क्योंकि 4:10-15 तक आयना और यशी की बस आ जाती है, फिर मैं नीचे चली जाती हूँ पहले से ही। आ गई मेरी बच्ची। यशी की तो चोटी खुल गई आज स्कूल में, एक चोटी बना के आई है। 2 कान को क्या बोलते, कान को कीवी और दांत को आलू। बात है। और कीवी को बोलते हैं कान। तो इनका लंच बॉक्स रख दे रही हूँ धुलने में। यशी बेटू आ गए बच्चे स्कूल से, कैसा रहा आपका दिन? बहुत अच्छा। अरे वाह। अन्नू आपका? बहुत अच्छा। हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, क्यों बाबू, किस चीज का वेट कर रही हो? मोबाइल का? तारक मेहता देखोगी खाना खाते खाते? ये दोनों इतनी दीवानी है तारक मेहता की, भाई इनको स्कूल से आते ही फोन चाहिए। मैं दे भी देती हूँ, क्योंकि इतना देर तो स्कूल में ये लोग रहती हैं, फिर आके थोड़ा आराम से तारक मेहता दे के थोड़ा मूड इनका फ्रेश हो जाएगा। और सुबह जब ये उठती है ना, इनको उठाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ मोबाइल में तारक मेहता लगा देती हूँ, अपने आप उठ के बैठ जाती है ये लोग। वरना आधे घंटे तो सिर्फ इनको उठाने में चले जाए, उठो उठो, कुछ नहीं, सीधे फोन में तारक मेहता लगा दिया तो उठी बैठी मिलेंगी। 1 मिनट। हाँ चलो बच्चों, खाना लगा रहे हैं, आराम से तुम लोग तारक मेहता देख लो और खाना भी खा लो, ठीक है? शोला है एप्पल। आए ना, कितने दांत टूट गए आपके? 6 ना? 6 दांत आयना के टूट गए, 6 दांत। ये रोज कहाँ से लाई हो? एकदम रियल लगते हैं ये दोनों। कितने इतने सुंदर रोजेस हैं, रियल जैसे, एकदम जैसे लगता है रियल है। मैंने यार बेडरूम में रखा हुआ है। वो देखो वहाँ एक चूहा बैठ के फोन चला रहा है, तारक मेहता देख रहा है अभी तक। जब तक है ना, जब तक यशी को फोन दे रहा उसको तब तक कुछ नहीं समझ में आता ना। अब अभी जैसे फोन ले लेंगे, मम्मी आप मुझसे बात ही नहीं करती हो, पापा मुझे आप बात ही नहीं करते हो। तो मैडम फोन बंद करके इधर आ जाइए। मैं आयना को साइंस का चैप्टर समझाने जा रही हूँ, क्योंकि आयना के स्कूल में मैम हिंदी में तो समझाती नहीं है, इंग्लिश में ही समझाती हैं। तो उसको थोड़ा बहुत चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आई हैं, तो उसको मैं समझा दूंगी, तो पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा इसको। अच्छा आयना, आपको चैप्टर समझ में आया जो मैंने समझाया? बहुत अच्छे से आया, बहुत ज्यादा अच्छा। चलो अब आपका लर्निंग वर्क होगा, है ना? आयना को तो मैंने पढ़ा दिया है, अब यशी और आयना अपना वर्क करेंगी। मैं जा रही हूँ, चाय बना लेती हूँ, 6 बज गए। तो अब मैं बना रही हूँ अपने लिए शाम की चाय। 5:30 बज गया था, तो चाय का टाइम तो मेरा हो ही गया है। तो बस देखिए यहाँ पर चाय रेडी है, और आयना यशी दोनों के लिए ही बना रही हूँ। शाम को तो वो पीती हैं, क्योंकि सुबह के 5 मिनट हो गए हैं। अब कपड़े में थोड़ी देर में उठा ही लूँगी। शाम के समय यहाँ धूप आती है, ये अभी सनसेट में टाइम है थोड़ा, तो जब और 5-10 मिनट हो जाए तब उठा लूँगी। अभी इन्हें पड़े रहने दे। गई मेरी चाय, मैं उधर चली गई, ये पूरी ऊपर तक आ गई थी।
कपड़े तो सूख पाए नहीं है तो ये चेयर में ही रखे रहेंगे अब। बाकी रेलिंग से सारे कपड़े मैंने हटा दिए हैं। डोर मैट एक पड़ा हुआ है यहाँ पर। लो भाई, दोनों बच्चियाँ तो मेरी स्टडी कर रही हैं। आयना तो बहुत देर से पढ़ रही है और यशी जो है वो अभी बैठी है। 7:10 हो गए। आज मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर पहली बार मट्ठा के आलू। बहुत दिन से नहीं बने। दही मैं लेकर आई थी डी-मार्ट से, कल इसकी लास्ट डेट है, तो मैंने सोचा चलो दही के आलू बना देते हैं। खांसी वगैरह हो रही थी ना, इसलिए हम लोग दही अवॉइड कर रहे हैं। अब कर लेते हैं रात के खाने की तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ मट्ठा के आलू। इस वाले घर में पहली बार बना रही हूँ, अभी तक नहीं बनाई हूँ। दही रखी हुई थी तो मस्त मट्ठे के आलू बना रही हूँ। आलू रखे थे बॉईल किए हुए। और ये देखिए लंच बॉक्स बता रहे थे मैं यहाँ पे कि लंच बॉक्स वगैरह मैंने जो थे धुलने के लिए वो सब भी धुल दिए हैं और इनको भी पोंछ के रखना है।